हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस एनालिसिस चैनल पर। देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हल। मतलब कि जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपके बताए थे इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र के, उन सभी प्रश्नों का मैं एक एक करके अब सारे के सारे आंसर करवाऊंगा। ठीक है, तो कि आपका बोर्ड एग्जाम में टारगेट 90+ है ना, तो आपका वो आना चाहिए। ठीक है, अभी बहुत समय बचा हुआ है, हम सारे दीर्घ अति लघु सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। केवल आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। ये चैनल आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाला है। ठीक है, देखिए बोर्ड परीक्षा 2023 अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र के अगर आप ये टॉप 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे अगर ये क्वेश्चन ना आए स्टूडेंट्स, मतलब कि सर अगर भैया अगर ये क्वेश्चन ना आए तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए आपको टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहले आपको इन टॉप 20 क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके बाद में जो मैं आपको क्वेश्चन बतवाऊंगा और भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उनको भी आपको अलग से तैयार करना है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हैं, इसलिए मैं इनको सबसे पहले आपको करा रहा हूं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों के सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएं। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको मैं आपको बाद में कवर करा दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जरूर से जाना। देखिए प्रश्न है कि महामंदी का क्या आशय है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। अब बताया गया है कि इसके प्रभावों को भी आपको बताना। ठीक है, अब आपके बोर्ड एग्जाम में 2 भी पूछ सकता है प्रभाव, 3 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो अपने अनुसार कितने भी पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे ही देखिएगा ये प्रश्न आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि महामंदी के कारणों की विवेचना कीजिए। मतलब कि जो महामंदी थी इसका क्या अर्थ था, इसकी आपको बताना है। मतलब कि इसको आपको बताना है आखिर में महामंदी है क्या, और बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कि जो महामंदी थी ना इस पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब महामंदी का आशय किस प्रकार से भारत को उसने प्रभावित किया। ठीक है, इसको आपको वर्णन करना है। दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा और आपको जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आंसर लिख के आना है, कम से कम आपको 2 से 3 पन्ने में, कम से कम 2 से 3 पेज में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखकर आना है बोर्ड एग्जाम में। समझ गया ना, दीर्घ जो प्रश्न लिखेंगे आप कम से कम 2 से 3 पन्ने में आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और देखिए एकदम अच्छा आंसर लिखकर आएंगे तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे देखिएगा इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको लिखना है कि वर्ष 1929 में, यानी कि वर्ष 1929 से महामंदी का दौर शुरू हो गया। अब देखिए महामंदी का अर्थ एक प्रकार से आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी देश में अगर बहुत सारी आर्थिक मतलब कि आर्थिक समस्या बिगड़ जाए तो वहाँ की बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, महंगी हो जाती हैं, जिससे कि लोग खरीद नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग महामंदी कहते हैं। वहाँ के लोग गरीब हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ के लोग मतलब कि अपना जो खर्चा वो निकाल नहीं पाते हैं, मतलब अपनी दिनचर्या अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हम लोग कहते हैं महामंदी आ गई। ठीक है, मतलब कि वो देश बहुत ही बुरे तरीके से इसमें बुरे दौर से गुजर रहा हो, ऐसे हम लोग इस प्रथा को महामंदी या फिर इस घटना को महामंदी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ष 1929 से महामंदी का दौर शुरू हो गया और ये 1930 ईस्वी के मध्य तक बना रहा। समझ में आ गया। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। मतलब कि 1929 से 1930 के मध्य में क्या हुआ, महामंदी का दौर शुरू हो गया। कब से शुरू हुआ, 1929 से शुरू हुआ और 1929 के बीच तक यानी मध्य तक रहा। और इस बीच में बहुत सारे लोगों ने, संसार के बहुत सारे लोगों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अधिकांश गिरावट को महसूस किया। तो देखिए इतना लिखने के बाद आपको हेडिंग डालनी है महामंदी के उत्तरदायी कारण या फिर उत्तरदायी कारक। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको लिखना है कि महामंदी के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित थे। मतलब कि महामंदी के उत्तरदायी जो कारण थे वो निम्नलिखित थे। अब देखिए इसमें से पहला जो आपका कारण था ना, पहला कारण इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए पहला कारण आपका था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। मतलब कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या थी, वो बनी हुई थी। अब कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण, मतलब कि कृषि की जो आपके कृषि थे ना उनकी उत्पादन, मतलब कि जो कृषि की फसलें थी उनकी गिरती हुई कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब होने लगी। आप बताइएगा अगर आप किसान हैं, मतलब कि आप सपोज करिए अगर आप किसान हैं और अगर आपकी फसल जो है बहुत ही ज़्यादा कम दाम में बिक रही है तो आप लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाओगे कि अरे अब क्या करें, इतनी मतलब कि खेती इतनी महंगी सस्ती हो गई है
और पैदावार भी कम हो रही है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही चिंता में हो जाओगे। आगे देखिए इसमें आपको लिखना है, देखिए इसी में आप लिखेंगे कीमतें गिरी जिससे कि किसानों की आय घटने लगी। अब देखिए अगर आय का मतलब क्या है तो आपको मैं बता देता हूँ। आय का मतलब होता है जो आप सालाना या महीना में जो भी कमाते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे जो आय थी ना किसानों की वो घटने लगी, और ये देख किसानों ने आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे। ठीक है, मतलब कि अपने फसलों को अत्यधिक पैदावार करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए आगे इसी में आपको लिखना ताकि कम कीमत पर ही, मतलब कि कम दाम पर ही वो लोग अच्छे से अच्छा पैसा कमा सके। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे आपको लिखना है कि सही लेकिन, मतलब कि यहाँ पर देखिएगा कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा पैदावारी करके हुए अपना आय स्तर बनाए, यानी कि अपना जो पैसा है ना। देखिए ऐसे ही आपको इसमें आगे लिखना है कि इससे बाजार में कृषि उत्पादों की आय और बढ़ गई। मतलब कि क्या हुआ स्टूडेंट्स की, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे दाम घटने लगी वैसे वैसे क्या किया उन लोगों ने, फसलों को अधिकतर मतलब कि अधिक बोना शुरू किया। लेकिन वहाँ पर तो कीमत घटती जा रही थी किसानों की, लेकिन इसके विपरीत जो लोग लेने जाते थे सब्जी, जो भी फसलें लेने जाते थे सब्जियाँ वगैरह, वो महंगी मिलती थी। मतलब कि यहाँ यह कहने का मतलब है किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। कीमतें गिर गईं और ख़रीदारी के कम होने के कारण, मतलब कि आपको पता होगा मैंने आपको बताया कि जो फसल जो बिकती थी ना, वो जो किसान देते थे, जो मार्केट के लोग थे वो मतलब कि कम दाम में देते थे उनको, लेकिन वो उसके विपरीत वो अधिक दामों में लोगों को बेचते थे, जिससे क्या होता था कि जो लोग होते थे वो फसल को नहीं खरीद पाते थे। अब जो लोग थे फसल को नहीं खरीद पाते थे, सब्जियां नहीं खरीद पाते थे, इससे क्या होता था कि वहाँ की जो कीमतें थी, मतलब कि कीमतें गिर गईं, और ख़रीदारी के कम होने के कारण, मतलब कि जब लोग कम खरीदने लगे तो कृषि पड़ी पड़ी सड़ने लगी। अब आपको पता होगा कि जो पैदावार है ना, पैदावार जब वो सड़ने लगेगी तो आपको पता होगा इसका मेन कारण यही है कि जो लोग हैं वो सब्जियां को खरीद नहीं रहे, या फिर जो भी फसल है, जो भी आपकी कृषि है, जो भी पैदावार है उसको खरीद नहीं रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को इसमें इतना लिखना है। अब देखिए दूसरा कारण इसी में आप लोग लिख सकते हो कि 1920 के दशक के मध्य में, मतलब कि वर्ष 1920 के दशक, मतलब वर्ष 1920 के मध्य में, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ आपको केवल समझना है, जरूरी नहीं आप इसी प्रकार का लिख कर आए बोर्ड एग्जाम में, आपको केवल इस प्रश्न को अच्छे से समझना है। अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ जाते हैं फिर आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि खरीदारी के बारे में किस प्रकार से सब कुछ घटने लगा, उस प्रकार को आप अपनी भाषा में भी अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रश्न को आपको आगे बढ़ाते हुए लिखना है। दूसरा कारण कि 1920 के दशक के मध्य में अधिकांश देशों ने अमेरिका से कर्जा लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने लगे। मतलब कि क्या हुआ, 1920 में बहुत सारी जो लोग थे ना अमेरिका से कर्जा लिए थे। किस लिए कर्जा लिए थे? जिससे कि वो अपनी जरूरत थी उनको पूरा कर सके। भाई उनके पास तो पैसा था नहीं, अब उन लोगों ने किससे पैसा लिया? देखिए किसी व्यक्ति ने पैसा नहीं लिया, किसी व्यक्ति ने पैसा अमेरिका से नहीं लिया, किसी देश ने अमेरिका से पैसा लिया। अब उस देश के जो लोग थे ना वो लोन के माध्यम से अपने देश से ही, मतलब कि दूसरे अपने देश से ही क्या करते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो जब हालात अच्छे हैं, मतलब कि अब इसमें कह रहा है कि जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था। देखिएगा आपको इसी में आगे लिखना है, जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट के संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। मतलब कि जब संकट का समय मिला कि अब भाई मुझसे ये लोग, मतलब कि अब उनको संकट का समय कैसे मिला, वो लोग कर्जा ले रहे थे लेकिन चुका नहीं रहे थे, तो उनको संकट का समय ये मतलब कि एक लाल बत्ती का संकेत मिल चुका था कि मत दो इनको अब कर्जा, वरना भी अब आप लोग समझ नहीं सकते हो कि ये अब ज़्यादा हो रहा है, कर्जा मत दो, ज़्यादा हो रहा है। तो उनको ये संकट का समय उनको पता चल गया था। अब देखिए इसी में आप लोग लिखोगे कि जो देश अमेरिका से कर्ज लिए थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि अब जो अमेरिका था ना, अब जो आपका देश, यानी कि आप कह सकते हो आपका देश नहीं, अब जो अमेरिका था ना वो अब कर्जा लेने से इनकार कर रहा था, मना कर रहा था कि अब हम कर्जा नहीं देंगे किसी भी देश को, क्योंकि हम में खुद में अब संकट आ चुका है। ठीक है, क्योंकि उस समय आप कहेंगे कि अमेरिका क्यों सबको दे रहा था कर्जा, तो देखिए अमेरिका के पास उस समय अच्छे हालात थे, मतलब अमेरिका के पास ऐसी कोई महामंदी नहीं आई थी, और सभी देशों में से केवल अमेरिका ही ऐसा देश था जिसमें महामंदी का प्रारंभ नहीं हुआ था, मतलब कि वहाँ पर कोई ऐसा संकट नहीं आया था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखिए आपको
नेक्स्ट हेडिंग इसमें लगानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। मतलब कि अब देखिएगा अमेरिका पे किस प्रकार से जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी अब वहां पर महामंदी का प्रभाव किस प्रकार से पड़ने लगा। अभी देखिए अभी आपने पढ़ा कि किस प्रकार से अमेरिका सबकी मदद कर रहा था, लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि अमेरिका पर ही महामंदी आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे कि इस महामंदी का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमतें बुरी तरह से गिर गई। अब देखिए आप लोगों ने सुन रहे होंगे कि इस समय बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है भारत में, तो इसका मतलब कि जो भारत की मुद्रा है ना, जो भारत की मुद्रा इसकी जो संख्या है ना ये डॉलर से कम हो रही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि भाई साहब आप लोगों को पता था कि जब मुद्रा जब कम होता है किसी भी देश का तो उसका मतलब होता है कि वहाँ महंगाई बढ़ चुकी है। तो आगे आप लोग इसी में लिखोगे कि अमेरिका और अन्य देश में, मतलब कि अमेरिका और अन्य देश में कृषि स्थानों पर, मतलब कि अमेरिका जैसे और मतलब कि अमेरिका भी हो गया और कई देश जहाँ पर कृषि स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगीं। मतलब लुढ़कने का मतलब है यहाँ पर कि जैसे कि आपकी जो कच्चे माल हो गए, आपकी कृषि की खेती हो गई ना, वो धीरे धीरे कम होने लगी। लुढ़कने का मतलब होता है कम होने लगी। अब देखिए क्या होता है, किंतु इस महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव ना वो अमेरिका पर पड़ता है। किस पर? अमेरिका पर। आप देख रहे थे कि अभी तक अमेरिका सबकी मदद कर रहा था, अब आप लोग देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो अमेरिका पर पड़ रहा है। ठीक है, इसी में आगे आप लोग लिखोगे कि अमेरिका को झेलना पड़ा, मतलब कि सबसे जो बुरा प्रभाव था ना महामंदी का वो अमेरिका को ही झेलना पड़ा, क्योंकि आपको पता था कि अमेरिका सबको कर्ज दे रहा था। अमेरिका को लगता था सब मुझे कर्ज दे देंगे बाद में मुनाफे के साथ, क्योंकि आपको पता है जब कोई कर्ज देता है तो उसके साथ साथ उसको ब्याज भी देना पड़ता है। तो अमेरिका सोच रहा था कर्जा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ब्याज भी मिलेगा। तो अमेरिका, जबकि इसके विपरीत हुआ, किसी ने ना कर्जा दिया ना ब्याज दिया, तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा महामंदी का ये जो उठाना पड़ा था। ठीक है, अब आप लोग इसी में पहला पॉइंट लिखोगे कि कीमतों की कमी और महामंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिका यानी कि अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिए। ठीक है, अब उन लोगों ने अपने अमेरिका में भी, मतलब कि अभी तक तो वो बाहर तक दे रहे थे कर्ज, लेकिन अब उन लोगों ने अपने यहाँ पर भी कर्ज देने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका की बैंक अपने यहाँ के लोगों तक कर्ज नहीं देने लगी। ठीक है, इसमें पहले पॉइंट में आपका ये कवर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है कि जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेजी कर दी गई। मतलब कि अब देखिएगा अब वो लोग खुद जाकर सभी देशों से कर्जा की मांग करने लगे। ठीक है, देखिए इसी में आप लोग तीसरा पॉइंट लिखोगे, किसान अपनी पैदावार नहीं भेज पा रहे थे। ठीक है, भेज पा रहे थे लिखा हुआ है, तो जो किसान थे अपनी पैदावार नहीं भेज पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए थे, मतलब परिवार तबाह होने लगे थे, जो कारोबार था पूरी तरीके से ठप हो गया था। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये था आपका महामंदी का प्रभाव कहाँ पर, आपके अमेरिका पर महामंदी का प्रभाव। समझ में आ गया। अब देखिए चौथा पॉइंट इसी में आप लोग लिखोगे, आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के अधिकांश परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब रहे। अब देखिए अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने अमेरिकी बैंकों से कर्ज लिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए वो भी इसका मतलब कि वो भी अब कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, अपने अमेरिका की जो बैंक थी उसका कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जिसके चलते जो अमेरिका के बैंक थी मकान, कार और सारी ज़रूरतें चीज़ें पर जब्त कर रहे थे। ठीक है, जब वहाँ के लोग किसानों यानी वहाँ के जो किसान थे, लोग थे, जब वो अमेरिकी बैंक पर यानी अमेरिकी बैंक को कर्ज नहीं दे रहे थे ब्याज के संग कर्ज, तो जो बैंकें थीं उनके मकान, कार, जो उनकी ज़मीन थी उसको हड़प रहे थे, उस पर कब्जा कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से आप चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको प्रश्न को क्या करना है, समझना है। ठीक है, प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, आपको रटना नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए आपको पांचवें पॉइंट में लिखना है कि जब बेरोजगारी बढ़ी, मतलब कि जब बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। ठीक है, मतलब कि दूर दूर का कहने का मतलब है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने लगे। ठीक है, क्योंकि अपने देश में तो महामंदी चल रही है, दूसरे देश में जाएंगे तभी तो भला होगा। अब आज छठवां पॉइंट लिखोगे आप लोग कि आखिरकार अमेरिका बैंकिंग व्यवस्था में धाराशायी हो गई। मतलब कि जो अमेरिका थी ना वो बैंकिंग व्यवस्था में क्या हो गई स्टूडेंट्स, धाराशायी हो गई। समझ में आ गया। अब देखिए इसी में लिखोगे, निवेश में लाभ ना पा सकने पर, कर्ज वसूल ना कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए और बंद कर दिए गए। ठीक है, जब देखिए आपको पता होगा कि जो बैंक होती है ना वो जब कर्जा लेती हैं, किसी को कर्जा देती हैं तो किसी ना किसी बड़ी बैंक से कर्जा लेती है। ठीक है, छोटी बैंक जो होती है बड़ी बैंक से क्या करती हैं, पैसे लेती हैं, इसके बाद जो होती है ना आपके जो लोग थे उनको कर्जा चुकाती हैं। मतलब कि एक प्रकार से एक समस्या यानी कि एक व्यवस्था के अंतर्गत वो लोगों तक पैसा भिजवाती हैं। ठीक है, तो जो छोटी बैंकें थी ना, जो छोटी बैंकें थी जो
आपकी छोटी छोटी बैंकें थी वो बड़ी बैंक के पैसे लेकर लोगों तक पैसा देती थी, ठीक है, लेकिन वो खुद में अब कर्जा नहीं ले पा रही थी, जिससे कि उनको बंद करना पड़ा। अमेरिका की सारी छोटी बैंकों को बंद करना पड़ा, केवल और केवल वही बैंक चली जो सरकारी थी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो पांचवें और छठे पॉइंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी में आगे आप लोग लिखोगे कि यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उभरने के संकेत दिखाई देने लगे, यानी दिखाई देने लगते थे, लेकिन इस महामंदी की छाप विभिन्न देशों से जल्दी मिटने वाली नहीं थी। मतलब यहाँ ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि 1935 तक भी इस महामंदी का दौर खत्म होने वाला नहीं था। कि अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा है, ये भी आपके चैप्टर नंबर 3 यानी इतिहास के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। देखिए मैं प्रश्न का चैप्टर का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है, चैप्टर थोड़ा नहीं आता है, और सामाजिक विज्ञान का चैप्टर समझने से कोई लाभ नहीं होने वाला, ठीक है। और आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप सामाजिक विज्ञान का कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर भी आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि थ्योरी जो आपकी दे रखी होती है वो अलग होती है, क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आता है। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, उसी से आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं करना चैप्टर पढ़ना है बाद में आंसर तैयार करना, ठीक है, इसमें आपको बहुत समय निकलेगा, ठीक है। आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की प्रैक्टिस कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप वो सारे क्वेश्चन कराओगे, ठीक है स्टूडेंट। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इन्हें ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया, ठीक है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आई थीं और इन्हें ब्रिटेन वुड्स, जो आपका ब्रिटेन वुड्स था ना, इसके द्वारा ये एक सम्मेलन था जो दो लोगों के बीच में हुआ था या फिर दो व्यवस्थाओं के बीच में हुआ था, इस प्रकार से समझ सकते हो। तो इसे इस सम्मेलन द्वारा किस प्रकार से सुलझाया गया, आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए आंसर बहुत अच्छा है, आपको समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम मानव के लिए आर्थिक रूप से बड़ा ही खतरनाक रहा, मतलब कि बड़ा ही खतरनाक कहने का मतलब बहुत ही संकटमय रहा। ये प्रथम विश्व युद्ध यानी ये प्रथम विश्व युद्ध 1939-1945 के 2 दशकों के बाद, यानी जो आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना 1939-1945 के 2 दशकों के बाद, ये देखिए प्रथम विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 में हुआ था, ठीक है। अब इसके 2 दशकों के बाद जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध था ना वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब देखिए यह युद्ध धुरी शक्तियों जैसे कि नाजी, जर्मनी, जापान और इटली जैसे में था, ठीक है। अब देखिए इनके जो मित्र थे ना, इनके मित्र राष्ट्र जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, सोवियत हो गया और आपका जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इनके बीच क्या हुआ, इनके बीच युद्ध हुआ, यानी कि इनके बीच क्या हुआ, एक युद्ध हुआ, लड़ा गया, ठीक है, युद्ध लड़ा गया। तो इस युद्ध में कम से कम 6 करोड़ लोग मारे गए। अब देखिए किसके किसके बीच युद्ध हुआ, 2 धुरी शक्तियों के बीच, किसके किसके, 2 धुरी शक्तियों के बीच, यानी कि यह युद्ध 2 धुरी शक्तियों के बीच हुआ। अब पहली शक्ति में आपके आते थे नाजी, जर्मनी, जापान और इटली। अब दूसरी जो आपकी धुरी शक्ति थी उसमें आते थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बीच युद्ध हुआ, ठीक है। इनके